कल तक ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन और रूस का युद्ध टल गया है। आज जो नई जानकारी आ रही है उसके मुताबिक रूस अभी भी यूक्रेन के बॉर्डर से पीछे नहीं हटा है, बल्कि रूस ने अपने 7,000 सैनिक और भेज दिए हैं। दावा अमेरिका कर रहा है और यूके भी। दोनों की तरफ से ये किया जा रहे दावे हैं। उधर रूस को कूटनीतिक तौर पर घेरने के लिए अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में भी पहुंच गया है। रूस चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई मकसद या ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन पश्चिमी देश रूस पर विश्वास करने को राजी नहीं हो रहे हैं। बुधवार को यूक्रेन में राष्ट्रीय अवकाश यानी नेशनल हॉलिडे था, क्योंकि यूक्रेन वासी दुनिया के सामने अपनी एकता का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसीलिए इस फुटबॉल स्टेडियम में सैकड़ों लोग करीब 650 फीट लंबा यूक्रेन का फ्लैग पकड़े हुए मार्च कर रहे हैं। हजारों यूक्रेन वासी अपने परंपरागत कपड़ों में ऐसे ही अपना राष्ट्रगान गा रहे थे। यूक्रेन को ये डर था कि रूस हमला करेगा, इसीलिए इस एकता का प्रदर्शन किया। लेकिन रूस ने तो दावा किया था कि वो यूक्रेन की सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या घटा रहा है। इसके बाद दुनिया को आस बंधी थी कि ये जंग अभी नहीं होगी, लेकिन अमेरिका की तरफ से एक ऐसा दावा हुआ जिसके बाद रूस और यूक्रेन में जंग के आसार फिर नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस ने 7,000 सैनिकों को यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दिया है और ये भी आरोप है कि इनमें से बहुत से रशियन सैनिक बुधवार को ही यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचे हैं। Our analysis is that the invasion, an attack, could start at any moment. We've been saying that for some time now. We're not going to get into precise timeframes, but the fact remains, and we've communicated this very clearly to our partners, to our allies across Europe and beyond, that the Russian Federation has in place now what it would need to undertake an attack against Ukraine. अमेरिका के इन आरोपों पर रूस की तरफ से जवाब भी आया। रूस ऐसे दावों से इनकार कर रहा है। वो अभी भी यही दावा कर रहा है कि यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करेगा। पहले तो इसमें कोई तथ्य नहीं है कि कोई आक्रमण हो रहा है। दूसरा, पश्चिमी मीडिया में हम इस मामले पर जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो फर्जी खबरें हैं। ये कैसे हो सकता है? हमें युद्ध को आतुर देश बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा यूरोपीय युद्ध होने वाला है। हम दोनों देशों में भले ही कोई संबंध न हो, लेकिन दोनों ने एक साथ इससे इनकार किया है। अमेरिका और यूरोप को अभी भी ये लगता है कि यूक्रेन पर मंडराने वाला खतरा अभी टला नहीं है और यूरोप की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता खतरे में है। इसीलिए अमेरिका ने भी नाटो सेनाओं के समर्थन में अपने और सैनिक रवाना कर दिए हैं। ये अमेरिका की 101 एयरबोर्न डिवीजन की तस्वीरें हैं जो यूरोप के लिए रवाना हो रहे हैं। अमेरिकी सेना की 18th एयरबोर्न कोर पहले से ही इस इलाके में तैनात है। अमेरिका ने नाटो देशों की मदद के लिए यूरोप के हजारों सैनिकों को तैनात किया हुआ है, लेकिन ये ऐलान भी किया है कि वो यूक्रेन के अंदर अपनी सेनाएं नहीं भेजेगा। पश्चिमी देशों का ऐसा अनुमान है कि रूस ने यूक्रेन को तीनों तरफ से यानी पूर्व, उत्तर और दक्षिण से 1.5 लाख सैनिकों द्वारा घेर लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये संकेत दे चुके हैं कि वो इस संकट से निपटने के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोज रहे हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि वो इस संकट को कूटनीति से हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हर कोई ये चाहता है कि हो जाए, हल हो जाए ये संकट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।